सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में टॉपिक्स कुछ अच्छे भी हैं और एक जो हम लोगों ने कल देखा था कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी कल, तो आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और जो लोग थोड़ा सा सोचते हैं महात्मा गांधी को गांधी बोलना या फिर इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, तो एक बार अपने आसपास किसी थानेदार को कुछ जाके बोल के दिखा देना, उसके बाद फिर बात करना कि गांधी कौन था और तुम कौन हो। ठीक है, चलिए। तो आज के टॉपिक्स हैं ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन। ये विशाखापट्टनम में कंक्लूड हुआ। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन को बताने का इंटेंशन मेरा ये है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्राइबल डांस को परफॉर्म किया जाता है एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, एंड दिस ट्राइबल डांस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं क्या है, उसको हम फुट टैप भी बोलते हैं। उसके बाद आफ्टर 4 years ऑफ सर्वे इंडिया स्नो लियोपार्ड काउंट पुट एट 718। लास्ट ईयर जैसे टाइगर न्यूज़ में था, उसके लास्ट ईयर भी चीता न्यूज़ में था। तो लास्ट ईयर टाइगर न्यूज़ क्यों में था? क्योंकि 50 साल हो गए थे टाइगर को, है ना। टाइगर कंजर्वेशन 1972 में स्टार्ट हुआ और उसके बाद 2022-23 में उसको हम 50 साल हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद इंडिया स्नो लियोपार्ड का काउंट इंक्रीज हुआ है 718। तो ये देखेंगे क्या है, अ बिट्रेल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ महात्मा। दिस इज द आइडिया ऑफ महात्मा कि महात्मा गांधी का आइडिया क्या था और क्या चीज़ है नहीं है, उन सब के बारे में देखने की कोशिश हम करेंगे। तो ये जो आपको पीछे इमेज में दिख रही है, दीज आर परफॉर्मिंग दैट वेरी पर्टिकुलर डांस, और ये डांस इस कंपटीशन में परफॉर्म किया जाता है और कंसीडर किया जाता है कि उस स्टेट का अपना स्टेट डांस है। तो 14th इंडियन पुलिस जो ये फेस्टिवल हुआ बेसिकली, तो उसको जीता किसने? ग्रे हाउंड्स ने। ठीक है, कमांडो ग्रुप है ग्रे हाउंड्स, द एलीट एंटी माओइस्ट फोर्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक एंटी माओइस्ट फोर्स की तरह काम करता है ग्रे हाउंड्स, जो कि एक रोल मॉडल है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के लिए। हैज वॉन द 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन, जो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था और ग्रे हाउंड्स ने इसको जीता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। अब ग्रे हाउंड्स है क्या? तो ग्रे हाउंड्स बेसिकली एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप कह लीजिए जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज से डील करता है और एंटी माओइस्ट एक ग्रुप भी है। एंटी माओइस्ट एक फोर्स है जो कि माओइस्ट को न्यूट्रल करता है। अब ये जो डांस अपन देख रहे थे थोड़ी देर पहले, दिस डांस इज द दिमासा डांस। दिमासा इज अ ट्राइबल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, और वो मेनली एक पर्टिकुलर ट्राइब है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है पोरजा ट्राइब। पोरजा ट्राइब उस डांस को परफॉर्म करती है। पोरजास आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ वाइजैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में भी बात कर रहे थे। ये ओरिजिनेट होता है उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, और दिमासा ऑफिशियल डांस माना जाता है विशाखापट्टनम का भी। तो दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। जब इंडिया के आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव को आप पढ़ते हो तो एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। CUET तो पूछता ही इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको आ सकता है कि दिमासा किस स्टेट का है या किसका एक मतलब ऑफिशियल डांस माना जाता है, या फिर किस ट्राइब, कौन सी ट्राइब उसको परफॉर्म करती है। इट इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग द वेडिंग ओकेजन्स। मोरी, क्रीडी, टुडुमू, डप्पू आर एंड जोडू कोमुलू आर द इंस्ट्रूमेंट्स accompanying द दिमासा डांस। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा हट के है थोड़ा लीग से, तो वो चीज आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द 4 years ऑफ सर्वे इंडिया स्नो लियोपार्ड पुट एट 718। तो सबसे पहले ये नंबर कितना है? 718 स्नो लियोपार्ड्स है टोटल अभी इंडिया में। स्नो लियोपार्ड का IUCN स्टेटस, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN स्टेटस अभी है वल्नरेबल। ठीक है, और 3 तरीके के स्टेटस होते हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या फिर वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये तीनों याद रखना, यही 3 में से स्टेटस एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इनकी ठीक ठाक ही है, 3900 से 6000 समथिंग है। उसके बाद साइंटिफिक नेम इसका पैंथेरा करके है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हैबिटाट कोल्ड एंड हाई माउंटेन्स। कोल्ड एंड हाई माउंटेन्स तो इंडिया में कहाँ पाया जाएगा ये? अगर कोल्ड एंड हाई माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये पाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश के बहुत टॉप एरिया पे, सिक्किम में यहाँ पाया जा सकता है, और लद्दाख में। लद्दाख में एक नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा नंबर में। तो याद रखना, इट इज़
कोल्डेस्ट और हाईएस्ट रीजन में पाया जाने वाला एक जानवर है, डेट इज स्नो लियोपार्ड, नाम भी वैसा ही है। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो ऊपर के हिमालयन रेंजेस वाला टाइम है, ये पीरियड पूरा एरिया है, वहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, फाउंड इन 12 कंट्रीज, 12 कंट्री में पाया जाता है। और उसी को मिला के पूरा एक प्रोजेक्ट भी हम देखेंगे। रशिया, मंगोलिया, ठीक है, यहाँ पे नेपाल के भी कुछ एरिया में, इंडिया में भी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। ठीक है, तो इन सब एरियाज में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में भी पाया जाता है, पाकिस्तान के भी ऊपर जो हिंदू कुश वाला रीजन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसको सुलेमान रेंज बोला जाता है, वहाँ पर ये आपको मिल सकता है। तो ये 12 कंट्रीज में पाया जाता है एशिया में, है ना। C5 की कंट्रीज हैं, तो C5 की कंट्रीज में रशिया में, मंगोलिया में, ठीक है, और तजिकिस्तान में। तो C5 की कंट्रीज हो गई, प्लस रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। इतनी कंट्रीज में ये पाया जाता है। आसान है याद करना। C5 सेंट्रल एशियन की 5 कंट्रीज, पहला। दूसरा रशिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा मंगोलिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हो गई कंट्रीज जहां पर ये पाया जाता है। तो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है याद करना। हाइट वाइट आप छोड़ सकते हो, डेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बस IUCN स्टेटस भी याद रखना। वल्नरेबल स्टेटस है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की है। हाईएस्ट नंबर ऑफ कैट्स लद्दाख में मिलेगा, ये अभी बात की है हम लोगों ने, और लद्दाख में भी देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे। स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट स्पाई 2019 में हुआ था, तो इसके 4 साल हो गए 2023 में, और अब इसका डेटा आ गया। ठीक है, स्पाई याद रखना, स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, 4 साल हुए। इसको कौन कौन कंडक्ट करवा रहा है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, नेचर इंडिया एंड नेचुरल कंजर्वेशन एंड ये वाइल्ड लाइफ इंडिया, इसको कंडक्ट कराया सर्वे, और उस सर्वे में ये पाया गया कि इनकी पॉपुलेशन अभी बढ़ गई है। उसके बाद जिस नेशनल पार्क की हम बात कर रहे थे लद्दाख में, डेट इज हेमिस नेशनल पार्क। इकलौता यहाँ पर नेशनल पार्क भी है, तो याद रखना ये हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क इज इन लद्दाख। और ये सब चीज़ें न्यूज़ में है। टोटल इंडिया में 109 नेशनल पार्क्स हैं, उसमें से एक नेशनल पार्क है हेमिस जो कि लद्दाख में। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है GSLEP, ग्लोबल स्नो लियोपार्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्नो लियोपार्ड के कंजर्वेशन के लिए चल रहा है, और ये क्रिएट किया गया था 2013 में। अनलाइक जिसको 2019 में बनाया गया, वो बिल्कुल अलग है और ये अलग है। वो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए ग्लोबली बनाया गया था, 2013 में बनाया गया। अब ये स्ट्रेटेजी ली गई थी, रशिया में एक जगह है बिश्केक, तो बिश्केक डिक्लेरेशन 2013 के बाद से हम इनके पॉपुलेशन को ट्रैक करते हैं ग्लोबली भी। अब ताकि भाई स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट है, IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में है, तो देखना पड़ेगा। 12 कंट्रीज में पाया जाता है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। ये कौन कौन सी कंट्रीज हैं देख लो। अफगानिस्तान है, भूटान भी है एक, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, नेपाल एंड मंगोलिया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज में वो मिलता है। द टोटल स्पेंस इज 2 मिलियन। GSLEP प्रोग्राम सेक्रेटरी इज बेस्ड इन बिश्केक, क्योंकि बिश्केक से ही स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी एंड टेक्निकल सुपरविजन ऑफ किर्गिज रिपब्लिक। तो ये बिश्केक जो है किर्गिज रिपब्लिक का एक पार्ट है, और वहीं पर इसका सेक्रेटरीट भी है। तो बिश्केक इज इन किर्गिस्तान। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है देखना, बिश्केक डिक्लेरेशन जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेल USSR का ही पार्ट थे सब, आज नहीं है, क्योंकि C5 टूटने के बाद भाई USSR भी टूटा। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड सिक्योर के नाम से चल रहा है, सिक्योर हिमालयाज। ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके जो पता होने चाहिए स्नो लियोपार्ड से रिलेटेड। अब आते हैं, इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को। बस आप 12 फोर्ट के नाम और यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए। ये 12 फोर्ट के नाम है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, इफ यू वांट टू स्टडी मोर देन गो थ्रू दिस वेबसाइट वंस। यूनेस्को के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर इज पेरिस फ्रांस, हेड इज आंद्रे अजोले एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। इंडिया में टोटल 42 ऐसे जगह हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट का लिस्ट में है, और टोटल बात किया जाए 42 में तो 41st है शांति निकेतन एंड 42nd इज होयशाला टेम्पल्स। तो ये 2 रीसेंट ऐड हैं। अब महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है।
महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी, 75वीं पुण्यतिथि, तो हम इसको देखेंगे भी। कुछ बुक्स हैं जो कि महात्मा गांधी ने लिखी, वो है हिंद स्वराज, मंगल प्रभात, इंडियाज केस फॉर स्वराज, इंडियन होम रूल, सरमन ऑन द सी, बेसिकली एक अमेरिकन एडिशन है हिंद स्वराज का, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ट्रांसलेशंस ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल, और ये एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। दक्षिण अफ्रीकन सत्याग्रह इतिहास, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, द इंडियन स्टेट्स प्रॉब्लम। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जब इन्होंने सत्याग्रह किया था तो वहाँ पे बोर वॉर्स हुए थे, बोर वॉर्स, ये याद रखना, बोर वॉर्स भी इम्पॉर्टेंट ही अपने आप में। 1899 से 1902 के बीच में, उस टाइम पे गवर्नर जनरल था हार्डिंज सेकेंड, ठीक है, और हार्डिंज सेकेंड, और इस टाइम पे गांधी जी को मिला था कैसरे हिंद का टाइटल, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पता रखना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सेल्फ रेस्ट्रेंट वर्सेस सेल्फ इंडल्जेंस, गांधी अगेंस्ट फासिज्म, फ्रॉम यरवड़ा मंदिर आश्रम ऑब्जर्वेशंस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, वुमेन एंड सोशल इनजस्टिस। तो इतनी सारी बुक लिखने वाले ये आदमी हैं और इन्हें लोग पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल देते हैं। महात्मा गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ, तो गांधी जी का एसेसिनेशन का केस था रेक्स वर्सेस नाथुराम विनायक गोडसे। रेक्स इज बेसिकली द क्राउन। नेम, फुल नेम इज मोहनदास करमचंद्र गांधी। डेट ऑफ बर्थ इज 2 अक्टूबर 1869। बर्थ प्लेस इज पोरबंदर, गुजरात। फादर इज करमचंद गांधी, मदर इज पुतली बाई। डेथ ऑन 30 जनवरी 1948 दिल्ली। नेशनैलिटी इज इंडियन। वाइफ कस्तूरबा गांधी। और पॉलिटिकल गुरु गोखले साहब थे, बट स्पिरिचुअल गुरु श्रीमद रामचंद्र जी थे, ठीक है। रामचंद्र बेसिकली इनके राजचंद्र इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, और पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। तो ये दो गुरुज हैं। इस पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो आपको महात्मा गांधी के बारे में ही बताया जा रहा है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आज के टाइम पे कैसे रिफ्लेक्ट की जा रही है वर्ल्ड में, पॉपुलैरिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। बट इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। एक फीमेल माइग्रेंट की रिपोर्ट है, वो देख सकते हो आप। कुछ क्वेश्चन हैं। पोषण, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर इन पोषण? विच इंडियन नेवी शिप, ये अगेन वो हाउथी अटैक्स के अगेंस्ट वाला। चिम्बोराजो इज एन इनएक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? इट इज एन एंडीज, साउथ अमेरिका, ठीक है। चिम्बोराजो की बात करो तो ये आपको उधर जाके मिलेगा, जब नीचे आओगे तो बोलीविया और पेरू के आसपास ये मिलता है चिम्बोराजो, तो ये याद रखना चिम्बोराजो के रिगार्डिंग। और जिनको भी ये एग्जैक्टली ये मतलब रहता है कि भाई ये कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं माउंट चिम्बा, अब हम हर माउंटेन थोड़ी ना याद रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, तुम हर माउंटेन नहीं याद रख सकते। तो एटलीस्ट इतना याद रखो कि ये इम्पॉर्टेंट मैप है जब हम बात करते हैं उसके बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। जो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, चाहे CUET के लिए पढ़ो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, तो ऐसे माउंटेन रेंजेस आते हैं। और ये तो एंडीज़ का पार्ट है, और एंडीज़ में भी कहाँ पे? इक्वेडोर के पास। अब जैसे ही आप और पढ़ोगे इसके आगे तो आपको एक मिलेगा ओजेस डेल सालाडो, ये मिलेगा बोलीविया और पेरू के बीच में। यहीं पर आपको मिल जाएगा टीटीकाका लेक, जो कि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मैप के थ्रू मिलती हैं। तो प्लीज़ अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैप की तैयारी करिए, मैप को पढ़िए अच्छे से, और रेस्ट कोई भी चीज़ हो तो हम यहाँ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।